भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। बदलते युद्ध के स्वरूप और आधुनिक तकनीकों के इस दौर में अब सिर्फ सैनिकों की संख्या ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक हथियार और स्मार्ट सिस्टम भी किसी देश की ताकत तय करते हैं। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने करीब 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की ताकत बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। यानी भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सुरक्षा और हमारी सेना से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक दौर में युद्ध लड़ने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। आज सिर्फ जमीन या आसमान पर या आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, बल्कि ड्रोन, साइबर अटैक और सैटेलाइट के जरिए जासूसी से युद्ध जीतने और हारे जाते हैं। इसी बदलते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल यानी डीएसी ने हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए करीब 52,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। आखिर इस भारी भरकम रकम से हमारी सेना को क्या मिलने वाला है, चलिए जानते हैं। और यह डील चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक क्यों है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की। आज के समय में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, चाहे वो सीमा पर हथियार की तस्करी हो या फिर जासूसी। इस खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए सेना को आकाश तरंग नाम का एक बेहद आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने जा रहा है। यह सिस्टम दुश्मन के किसी भी ड्रोन को हवा में ही डिटेक्ट करके उसे तुरंत तबाह कर देगा। इसके साथ ही सेना को नई पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइलें भी दी जा रही है और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों को पल भर में मलबे में बदल सकती है। यानी अब हमारी जमीनी ताकत पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाली है। अब बात करते हैं हमारी इंडियन नेवी की नौसेना की। हिंद महासागर में जिस तरह की हलचलें बढ़ रही है, उसे देखते हुए नेवी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस डील के तहत हमारी नौसेना को एडवांस अनमैन्ड एयर व्हीकल मिलने वाले हैं। सीधे शब्दों में कही तो ये ऐसे आधुनिक ड्रोन्स हैं जो समुद्र के ऊपर हजारों किलोमीटर तक लगातार उड़कर दुश्मन के जहाजों को और सबमरीन पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के पानी के अंदर दुश्मनों को रोकने के लिए आधुनिक माइंस को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे भारत के समुद्री रास्तों की सुरक्षा अभेद हो जाएगी। तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है हमारी वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का। इस बार का फोकस सिर्फ आसमान पर नहीं, बल्कि स्पेस यानी अंतरिक्ष की सीमाओं पर भी है। एयरफोर्स के लिए हाई एल्टीट्यूड सिंड्रो सैटेलाइट को मंजूरी भी मिल चुकी है। यह एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो हफ्तों तक बहुत ऊंचाई पर हवा में रहकर सीमाओं की पल पल की लाइव तस्वीरें और खुफिया जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकती है। इससे हमारी सीमाओं पर 24 ही घंटे ऐसी पैनी नजर रखेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दोस्तों, इस पूरी 52,000 करोड़ की डील की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसके तहत खरीदे जाने वाले ज्यादातर आधुनिक हथियार और सिस्टम भारत में ही विकसित और बनाए जाएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इससे न सिर्फ हमारे देश के पैसा और देश में रहेगा, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में हमारे विदेशों पर निर्भरता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस आधुनिक दौर में इन नए खतरों से निपटने के लिए भारत का यह कदम वाकई गेम चेंजर साबित होने वाला है। देश की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए इस बड़े फैसले की आपको लेकर क्या राय है? तो रक्षा क्षेत्र में भारत को